Hello everyone, welcome to my channel Prakti More Aspirant. I hope you all are doing good and your studies are going very well. तो अब पेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब उसके आंसर की आएगी, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। तो अभी मतलब हाँ हो आंसर की तो जल्दी आ जाएगी, बट इसके रिज़ल्ट में हो सकता है लेट हो, क्योंकि पिछले साल इस बार जितने बच्चे अपीयर हुए हैं पिछले साल उससे कम अपीयर थे। ये लोग वैसे भी, जब पिछले साल वाला रिजल्ट 2 महीने बाद आया था, अगस्त में पेपर हुआ था और 28 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। तो इस बार मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अभी एग्ज़ाम देखिए ख़त्म ही हुए हैं, अभी तो इधर 15-16 अक्टूबर को, तो हो सकता है रिज़ल्ट या तो दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी सेकेंड वीक, फर्स्ट मतलब जनवरी के 15 जनवरी के पहले ही रिज़ल्ट आ जाए। उम्मीद यही हो सकता है भाई यूपी ट्रिपल एस सी कुछ नया अब अच्छी हो जाए और बहुत जल्दी रिजल्ट दे दे, बट उम्मीद यही है कि या तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक के आसपास। और उसके बाद मैंने अपने मार्क्स मिलाए और उसमें छुपाना कुछ नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं 80 क्रॉस करूँगी और 82 मार्क्स के आसपास आएगा, बट मैंने मिलाया तो मेरे 78 मार्क्स है। पिछले बार 76 मार्क्स थे, इस बार 78 मार्क्स हैं। तो मार्क्स ठीक हैं, ख़राब नहीं है। और अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग कट ऑफ बनेगी, तो उसमें देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी तो कम से कम लेखपाल और बाकी जो भी एक दो और आएंगे वैकेंसीज, उसका तो एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और अभी तो एक लेखपाल का रिज़ल्ट अभी अटका ही हुआ है और उसके बाद अभी जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें मुझे अपना टाइपिंग अच्छा करना है। और बहुत लोग का सब कुछ अच्छा होगा, टाइपिंग नहीं अच्छी होगी, तो वो मुझे भी सीखनी है। और उसके बाद ये वीडियो का जो री एग्ज़ाम है मैंने 2018 में भरा था, तो वो वाला भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। हाँ, बट बुरा लग रहा है। मैंने सोचा था 80 क्रॉस करेगा, बट मैंने बोला भी था कि यहाँ सोच रहे हैं 85 मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कहीं 75 मिल जाए। बट 78 है और अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, 1 मार्क्स बढ़ते हैं, 1 मार्क्स घटते हैं, क्या होता है। और उसके बाद जैसा कि अब दीपावली है, तो 24 तारीख को दीपावली है, तो उसके लिए घर जाना है। और घर जाना है तो मतलब कम से कम उधर 10 दिन मतलब समझते हैं ना क्या होगा। 10 दिन में हम समय ही ज़्यादातर ख़राब ही होता है, क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो ठीक है, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं आप, बट आपका इसमें समय वेस्ट हो रहा होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ, मैं जब जाती हूँ अपने घर तो बाकी काम हम हर चीज़ करके, और मैं पढ़ाई की भी करने की सोचती हूँ। मतलब जितना यहाँ करती हूँ उतना तो नहीं हो पाता है, बट हाँ थोड़ा रिवीजन वाला चीज़ हो जाता है। मोबाइल का यूज़ मैं ज़्यादा करती हूँ। और उसके बाद दीपावली है, सब लोग अपने अपने घर जाइए, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार होता है जहाँ की घर जाना चाहिए। अब बहुत ही वो स्ट्रिक्ट एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको होता है कि क्यों अपना समय वेस्ट किया जाए, तो बहुत कुछ वो लोग सोच के वो लोग नहीं जाते हैं, बट जाना चाहिए। मुझे मेरे मतलब जो मेरी थिंक है उस हिसाब से 1-2 दिन के लिए जाना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत दूर हैं घर से, नहीं जा सकते हैं, पेरेंट्स ने भी बोल दिया मत आप पढ़, वो अलग की बात है, बट ज़रूर जाना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने ससुराल जाऊंगी और बहुत अच्छा भी लगता है मनाने में परिवार के साथ दीपावली। और ये ऐसा त्यौहार है कि कितने भी लोग, ये अलग ही त्यौहार है। ये रोशनी, वास्तव में जो रोशनी उस दिन होती है, और जो चेहरे पे सबकी खुशी होती है उस रोशनी की तरह ही। तो हाँ, एक चीज़ ये होता है कि अगर आप अपने घर जाइए और मान लीजिए कोई रिश्तेदार या फिर कोई गांव वाले मिल गए या कहीं दूर दराज के, पूछ ले बताओ क्या हो रहा है आजकल, कोई रिज़ल्ट, तो अगर उस समय कोई रिज़ल्ट हमारा नहीं आया रहता है या फिर कोई एग्ज़ाम ही रहता है और लोग अगर ये पूछते हैं इतने दिन से तैयारी कर रहे हो क्या हुआ, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, बट उस चीज़ को टॉलरेट करना चाहिए। और आज पूछ रहे हैं क्या हुआ, कल हो सकता है वही लोग बोले बधाई देने आए जब हमारी नौकरी लगे, तो उस पर निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ, तो मुझे भी होता है कि आप तैयारी कर रही हैं, क्या हुआ, ये वो तो सुनने को मिलता है अगर कोई अदर पर्सन से मुलाकात हो गई। बाकी घर वाले तो जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो उससे निराश नहीं होना है। और मैं तो यही चाहूँगी कि दीपावली पे आप लोग घर जाइए, और मैं भी अब वीडियोस डालूँगी अपने घर के, मैं जब जाऊँगी और डालूँगी। और उसके बाद सीजीएल का एग्ज़ाम वो दिसंबर में होना है, तो उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है। मतलब ठीक है, अगर आपका प्री निकल गया ठीक है, बट मेंस के लिए आपको तैयारी चाहिए। वो ठीक है, मैथ्स अब जो है कि टियर 2 में क्वेश्चंस काफ़ी, अब उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, उसमें जीके रीजनिंग भी आएगी, बट कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चंस मैथ्स के तो रहने वाले हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हैं और हर सेक्टर से आ गए हैं। क्योंकि जब ये पता चला कि मैथ्स का कम हो गया है, तो इस उसमें मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चंस कम हो गए हैं। कहाँ क्वेश्चंस 100 आते थे, कहाँ 45 आएंगे, तो कई बच्चों ने इस बेसिस उस पर भी फॉर्म भर दिया।
बट देखिए सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। जिसको जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन पाएगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। और मेरा जैसे कि इस बार तो प्री भी नहीं निकला था, 2 बार मेरा प्री निकला, मैंने मेंस दिया था। मेंस मेरा मैथ्स की वजह से रुक जाता था। इस बार चलिए ये ठीक है कि कम से कम उसमें जीके और रीजनिंग का भी सेक्शन आएगा, और कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग होगा। तो उसके लिए मैं गगन प्रताप सर का वीडियो देख रही हूँ इस बीच, और अच्छा है वो मुझे सही लगते हैं, तो इसलिए मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। मैं बुक्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ इस बार। हाँ, एक ले लूँगी, हो सकता है गगन प्रताप सर की लूँ, बट ज़्यादातर मैं वीडियोज़ ही देखूँगी मैथ्स के लिए। हाँ, अगर जब मेंस की बारी आएगी तब उसके बाद मैं गगन प्रताप सर का कोर्स खरीदूँगी और उन्हीं से पूरी पढ़ाई मैं करने वाली हूँ। बाकी मुझे इंग्लिश वगैरह उतना ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब हो जाएगा। तो इस बार टियर 1 निकालना है, ये भी अच्छी बात हो गई कि अब क्वालिफाइंग हो गया है। और टियर 2 के लिए एकदम, अगर टियर 1 निकलता है तो बहुत मेहनत करनी होगी अभी से। टियर 2 की मैथ्स वगैरह तो लगाना, मैथ्स वैसे भी लगाना है टियर 1 के लिए, तो टियर 2 के लिए भी अभी से ही अगर आप मन में ठान लेंगे कि मुझे निकालना है तो वो निकालेंगे ही। तो लेकिन मेहनत में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। और उसके बाद फ़िलहाल अभी तो त्यौहार है, तो थोड़ा सब लोग गैप लीजिए 4-5 दिन का, और मना के आइए। उसके बाद फिर से उसी ज़ोर शोर से पढ़ाई में लग जाइए, और फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग, कई लोग के अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो मेरा सीजीएल का ही है, उसके बाद और अदर एग्ज़ाम्स होंगे। और वेट कर रही हूँ, अभी तो पेट के रिज़ल्ट में काफ़ी वक्त है, तो पेट साइड में है, अभी तो सीजीएल को प्रायोरिटी देनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।